हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आंसू कहानी क्लब। और जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए इस चैनल पर एक से बढ़कर एक और नई नई कहानियां हम लाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है अपने सपनों को पूरा करें। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश घूमने गया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वो वापस अपने देश आने लगा तो उस दूसरे देश के राजा ने उन्हें उपहार के तौर पर 2 तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एक समान थे। उन दोनों तोतों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आ गया। राजा अपने देश में वापस आकर उसने उन दोनों तोतों को रहने की व्यवस्था एक शाही बाग में करवाई। बाग के बीचों बीच में एक पेड़ की डाल पर दोनों तोतों को रहने के लिए पिंजरा लटकाया गया और उन दोनों तोतों को उड़ना सिखाने के लिए एक मास्टर रखा गया। 10-15 दिन तक वो मास्टर रोज आता रहा और तोतों को उड़ना सिखाता रहा। एक तोते ने तो बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन एक तोता लाख सिखाने के बावजूद भी उड़ना नहीं सीख पा रहा था। एक दिन राजा ने जब मास्टर को बुलाकर उन दोनों तोतों के बारे में पूछा तो मास्टर ने सारी बात बता दी कि महाराज, एक तोता बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है। वो तो राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पेड़ की एक डाल पर बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा ये सब सुनकर बहुत चिंतित हुआ। राजा चाहता था कि वो दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ना सीख जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह की और सलाह में ये तय हुआ कि दूसरे तोते के लिए एक दूसरे मास्टर की व्यवस्था की और फिर एक दूसरे मास्टर को लाया गया। किंतु दूसरा मास्टर भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस तरह कई और मास्टर आए, लेकिन कोई भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर से एक बार मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ना सिखाने के उपाय के बारे में सलाह किया। इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का प्रस्ताव दिया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। फिर राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन वो व्यक्ति आया उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक ये खबर पहुंची कि दूसरा तोता उड़ रहा है और वो भी पहले तोते से भी ऊंचा, तो राजा बहुत खुश हो गया। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि इतने दिनों से पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ और डाली से टस से मस न होने वाला तोता उड़ने लगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वो डाली ही काट दी जिस पर वो तोता बैठा करता था। वो तोता उस डाली पर बैठकर सिर्फ ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। उसे वहां बैठे रहने का आराम पसंद था। वो ऊंची उड़ान भरकर मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी वो डाली ही काट दी जिस पर वो आराम किया करता था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम लोग भी अपने जीवन में उस दूसरे तोते की तरह व्यवहार करते हैं। हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते तो हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश भी करते हैं, लेकिन हम कभी अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और इसलिए चाहते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई आकर हमारी डाल काट दे, या फिर जब हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाए? क्या इससे बेहतर नहीं कि हम पहले ही उड़ना सीख जाएं? तो दोस्तों, अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ऊंची उड़ान भरें। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके बताइए। और अगर कहानी पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।